Warm welcome ईशा के लिए एक बार जोरदार तालियां. Make some noise for her. She's looking so pretty. अब मैं बुलाना चाहूंगी सनी को. सनी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. Sani Thakur is here. A very handsome and a dashing hello. और अब मैं बुलाना चाहूंगी एक दमदार किरदार को, इस सीरियल की दमदार किरदार निभाने वाली स्वाति शाह is here. बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्लीज आइए. तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. मुझे पता है आप सभी के हाथ में कैमरास है, फोन है, पर सभी ने काफी मेहनत ली है और उसका जो टीजर में है वो आपको झलक तो दिखी ही है. पूछूंगी ईशा जी, आपके लिए ये सवाल है. आपका किरदार जो है वो मुख्य किरदार है, गौरी का किरदार है, और गौरी जो है वो इस कहानी के सेंटर में है. कैसे लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मैं जब एंटर कर रही थी स्टूडियो और मुझे ये पोस्टर दिखा जो इट्स राइट हियर, तो वो बाहर था, मुझे वो देख करके ही एक अंदर से बटरफ्लाईज इन द स्टमक वाला फील हुआ है. और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. शायद सबको मेरे चेहरे से देख के लग रहा होगा. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए कंसीडर किया है. सो वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा. क्या खास बात है इस गौरी के कैरेक्टर का? गौरी की सबसे खास बात ये है कि वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो माता रानी को पूछती है, वो भोले जी को पूछती है. जो भी उसकी लाइफ में है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. और वो उन्हें ही अपना गुरु, उन्हें ही अपना माता पिता, उन्हें ही सब कुछ मानकर चलती है. तो जो इंसान भगवान की तरफ लीन होता है, आई थिंक उसके साथ कितना भी कुछ भी हो जाए वो उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता है. तो हमारे सिर पर पार्वती माता और भोले जी की छत्र छाया है, तो हमें हमारे प्रोटेक्टर हैं हमारे साथ. हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है. और इतनी सीधी सादी है गौरी, इतनी अच्छी है कि इवन आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए. सो हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि उससे रिस्पेक्ट आती है, वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना जानती है, भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी बात है. और वही एक अच्छी बात है जो उसे हमेशा आगे ले जाती है और अच्छा बनाती है. क्या बात है. आपकी पूरी जोड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफी अच्छा लगा आपका और आपके कैरेक्टर के बारे में अधिक जानकारी लेकर. वेल सनी, यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गौरीज लाइफ. गौरी की लाइफ में आप काफी अहम जो रोल है वो निभा रहे हैं. आपके रोल के बारे में बताइए कुछ. रुद्र आज का लड़का है, इज अ मॉडर्न गाय एंड एम्बिशियस है अपनी लाइफ में. एंड मतलब मैं खुद से बहुत रिलेट करता हूँ इस कैरेक्टर को. और जब मैंने ये कहानी सुनी और रुद्र के बारे में सुना तो मुझे लगा नहीं, ये तो मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि ये मेरी तरह बंदा है. क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस है और साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत सीरियस है. रुद्र एक ऐसा इंसान है कि जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहता है, अपने तरीकों से जीना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ही लव्स हिज फैमिली, ही रिस्पेक्ट्स हिज फैमिली एंड जो फैमिली वैल्यूज होती हैं बहुत अच्छे से उसको पता है. तो कहीं ना कहीं ये जो रुद्र का कैरेक्टर जब मैंने सुना तो मैं कहा नहीं, ये तो चलो मतलब काफ़ी इजी होगा मेरे लिए. बिकॉज मैं भी कई चीज़ों से गुजरा हूँ. जो मैंने स्टोरी सुनी इस शो की तो मुझे लगा नहीं, मैं भी ऐसी कई जगहों से गुजरा हूँ जब मुझे अपने ड्रीम्स को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना पड़ा. अपनी फैमिलीज जो मेरे घर वालों ने मुझे कहा मुझे वो करना पड़ा है, और कभी मुझे उनको मनाना पड़ा अपने प्यार से कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा. सो ये जो बैलेंस है, ये रुद्र की इस जर्नी में आप ये देखो कि कैसे अपने इमोशंस को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने सपनों को, अपनी फैमिली को, इन सब चीज़ों को ये कैसे बैलेंस करता है और कैसे इन सबको एक साथ लेकर आगे चलता है. सो दिस इज व्हाट द मेन थिंग आई लव अबाउट दिस गाय. And that is you. Sorry, what in your real life as well. Yes. Fantastic. All the best to you as well. And now I'm going to ask a question to a veteran actor, Swati ji.
कैसे लग रहा है आपको? आपने इतने दमदार किरदार निभाए हैं आज तक इतनी सारी सीरियल्स में, आपके हिसाब से ये कैरेक्टर कैसे अलग है? आप ही ने कहा बहुत सारे दमदार किरदार निभाए हैं, उनमें से ये एक और दमदार किरदार, और उसका मैं सारा श्रेय हाँ वो जो हमारी क्रिएटिव हेड बैठी हैं अमिता जी को दूंगी, हमारे प्रोड्यूसर प्रतीक शर्मा को दूंगी। मैंने हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे किया है। जगदम्बा देवी बूंदेला भी उनमें से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एक पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री अपने परिवार को लेकर कैसे आगे बढ़ती है, ये उसकी कहानी है। विधवा होने के बावजूद अपने परिवार को एकत्रित करके रखना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है, और उसमें वो कभी कभी बुरी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, जैसे अपने लाडले रुद्र से बहुत प्यार भी करती है, लेकिन वक्त आने पर उसके कान भी खींच लेती है। सो आई थिंक समवेयर राउंड द लाइन ये उतना ही स्ट्रॉन्ग और दमदार किरदार है। थैंक यू अमिता फॉर दिस, थैंक यू टीम एलएसडी फॉर दिस वंडरफुल कमिंग बैक टू योर होम फ्रंट। And I absolutely love the look they have given to you. Fantastic, very beautiful. Thank you. तो दोस्तों Thank you. Good evening, everybody. hello, warm welcome to all three of you. Thank you. वेल इन सभी का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, नैनी जी और हेमंत जी, हाँ जी, आप दोनों भी सेक्टर के बारे में। पहले तो आप बोलेंगे क्योंकि आप तो मुझे कहाँ परमिशन देते कुछ बोलने। चलिए आप बोल रही हैं तो बोल देता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। इसमें मेरा जो रोल है वो एक टिपिकल एमसीपी का है, जो इस सोसाइटी में, इस समाज में हमेशा ओवर पावर करना चाहता है लेडीज़ के थॉट पे, लेडीज़ के हर एक्टिविटीज़ पे। तो एक टिपिकल एमसीपी का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, कुलदीप बुंदेला। एमसीपी का फुल You want me to say male chauvinist pig? Thank you so much. आप कहिए आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए हमारे पतिदेव ने तो बोल दिया है कि ये क्या है, तो ये मुझे कभी कुछ करने का ना बोलने का मौका देते हैं। मैं बस एक आज्ञाकारी बीवी हूँ, एक आज्ञाकारी बहू हूँ, और मेरी जान बसती है मेरे 2 बच्चों में। तो अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो उनके ज़रिए करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी सुनेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। क्या बात है। आपका जो किरदार है वो कहानी में कैसे रंग भरेगा? आपका दोनों का भी जो रिश्ता है वो गौरी के साथ कैसा होगा, क्या कहेंगे? सब पूछ लीजिएगा तो फिर लोग देखेंगे क्या? प्लीज थोड़ा उनके लिए भी छोड़ देते हैं जी। और किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किरदार बस कपड़े से ही फीका है, बाकी बहुत रंगीन है, बहुत मजेदार है। वो हमने देखा, यस, आपके इंटरव्यू में हमने देखा काफी रंगीन किरदार लग रहा है आपका। बट थोड़ी सी आप कुछ बताना चाहेंगे आपकी कैरेक्टर के बारे में? जो कामिनी है वो कहने को भगवान में खो चुकी है, और मतलब सन्यासी टाइप दुनिया मतलब दिखावे के लिए है। अदरवाइज टिपिकल ग्रीडी, और घर की बेटी है तो किसी भी तरीके से घर में घुस गई है, बिकॉज पता है कि घर वाले अमीर हैं, खानदान है, तो काफ़ी कुछ लपेटना है। तो मतलब पूरा नाटक सबकी गुड बुक्स में रहने का ऊपर से ट्राई करती है, बट अंदर से जितनी ज़्यादा कनिंग हो सकती है उतनी ज़्यादा है। ओके, सो आप सभी से बात करके ये तो पता चल गया है कि ये सीरियल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, नाउ वी विल टेक अ पिक्चर, अ ग्रुप पिक्चर विद दिस ब्यूटीफुल फैमिली, एंड देन वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। बोल रहा कम कम नहीं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चलो थैंक यू। डन डंडा डन है बताइए, और साथ में
में हमने सुना है कि आप शायरी भी बहुत ज्यादा करती हैं। अरे बात शायरी शो के नाम पे भी हो जाए। हो जा सरदार इरशाद बिल्कुल नहीं, वो शायरी ऐसे सिचुएशन के हिसाब से निकलती है, वो मेरे कुछ जज्बात होते हैं जिनके लिए निकलते हैं और कुछ हमारे जज्बातों पे खेलते हैं। उसके बाद मुझे इनसे जो रिएक्शंस मिलते हैं वो तो इतने भारी रिएक्शंस मिलते हैं कि मैं फिर से वो हिमाकत नहीं करती शायरी बोलने की। समझ में आ गया। वैसे मैं उषा बुंदेला का किरदार निभा रही हूँ और उषा बुंदेला जो हैं वो बुंदेला परिवार की बड़ी बहू हैं। वो एक आज्ञाकारी बीवी है, जैसे मैंने बताया, एक आज्ञाकारी बहू है। उसकी जान बसती है अपने 2 बच्चों में। उसके लिए इट इज़ हर फाइट फॉर राइट्स। वो जब आई थी बहू बन के इस घर में, उसने तो सोचा था कि चाबियों का गुच्छा उसके पास आने वाला है, पर जगदम्बा जी जो हैं हमारी अम्मा जी ने चाबियों का गुच्छा तो नहीं, कुछ और ही गुच्छा दे दिया उन्होंने। 2 मूछें दे दी साथ में। तो मुझे वो इज्जत, वो सम्मान वो नहीं मिला जो एज अ बड़ी बहू मुझे मिलना चाहिए। और मैं बस ढूंढती हूँ कि ये सम्मान, ये इज्जत मुझे मेरे बच्चों के थ्रू मिल जाए। वो मेरी बात रखेंगे, वो मेरी सुनेंगे, मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा करेंगे। पर आगे कैसे क्या होता है वो तो आगे की स्टोरी में आप लोग देखेंगे। और मेरा कैरेक्टर के अलग अलग जो रंग है, अलग अलग बदलाव हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो वो आप आगे के एपिसोड्स में देख पाएंगे। थैंक यू। अच्छा, ये इरशाद कर दिया। थैंक यू। गौरी जी से कि आप पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए, तो आप जिस घर में शादी करके जाने वाली है उनके लिए आप लकी रहने वाली है, बट आपके लिए वो परिवार मुसीबत क्यों बन जाता है? यही कहीं ना कहीं दिखाया गया है। एक लाइन भी है जो शायद प्रोमो में सुनी होगी कि वो जब सबके लिए वो लकी है, सबके लिए इतनी भाग्यशाली है कि जहाँ वो जाती है वहाँ के भाग्य उजागर हो जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं उसकी ही लाइफ के भाग्य थोड़े बुझे हुए हैं, जो उसके पर्सनल चीज़ें हैं। तो परिवार मुसीबत बन के तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी ही वो है जो धीरे धीरे मुसीबतों को तोड़ तोड़ करके बराबर करेगी। तोड़ तोड़ करके ऐसे, मतलब गंदा मतलब नहीं था, फिनिश करें। हाँ, पहाड़ जैसा होता है ना, उसको तोड़ तोड़ करके लेवल करेगी। सो वो मीनिंग था मेरा। सो बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं मेरे लिए, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सबकी मदद से और माता रानी की आशीर्वाद से कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो सॉल्व करती हुई दिखेगी गौरी। और माता का आशीर्वाद और गौरी का लक तो उसके साथ है ही, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे लेडी कैरेक्टर्स में होता है, जब भी वो रफ कैरेक्टर निभा रहे होते हैं तो उनको डार्क कपड़े दिए जाते हैं। वैसे मेंस में होता है कि उनकी मूछें काफी ज्यादा आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आप बोलिए। बट ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जिसकी मूछ तावदार होगी, घुमावदार होगी, तो वो नेगेटिव ही होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, ये किरदार जो मैं निभा रहा हूँ, अपना जिंदगी में आदमी का ना नजरिया अपना अपना होता है। हो सकता है मेरा कैरेक्टर कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज वो ब्लाइंडली अपनी माँ को फॉलो करता है। उसकी माँ ने कहा बेटा ये, तो बेटा ये, बेटा अभी दिन नहीं है, रात है, तो बेटा बोलेगा रात है, बल्कि दिन है तो भी कहेगा रात। तो वो अपनी जगह सही है, ही इज राइट एट हिज, उसके जो अपने थॉट हैं कि माँ के प्रति उसको ईमानदार रहना है। माँ ने जो कह दिया वही करना है। माँ ने कह दिया बीबी ठीक नहीं है तो बीबी ठीक नहीं है। सुन रहे हैं, सीखो अपने बाप से कुछ, अपने पापा से कुछ सीखिए। सर, आपको जो एमसीपी का टैग उसने खुद ही दिया, अपने आप ही ले लिया उन्होंने। मैंने डिफाइन किया उस चीज को कि खुद को डिफाइन किया। ये जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा ही है ना, कि हमारे समाज में जो लोग होते हैं, जो एमसीपी जो होते हैं, तो उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया अपने तरीके से, क्योंकि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर है मेरा इसमें। आई थिंक 3 वो छोटे छोटे अक्षरों में इन्होंने पूरा कैरेक्टर अपना समझा दिया बेसिकली, तो वो इन्होंने काफिर से कहने के लिए। ओके, रुद्रा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से रहने वाला है और आप गौरी को किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि कहानी कैसे घूमेगी वो मुझे अभी खुद भी नहीं पता, और मैं शेयर करूंगा तो वो अच्छा नहीं होगा। बाकी हीरो जैसे हीरोइन को सेव करता है चीज़ों से, वैसे ही ये करेगा। और रुद्र का कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि ये आज का लड़का है,
अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है। परिवार के पास बहुत पैसा है लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में रहता है, यहाँ जैसे हम लोग नॉर्मली बाहर पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, फिर अपनी फैमिली से जाके मिलते हैं, ये एंजॉय करने आता है और चला जाता है वापस। वहाँ उसकी अपनी लाइफ है, अपना एक कॉर्नर है उसका। इसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, लेकिन सेम टाइम पे अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी बहुत मानता है, अपने परिवार में सबसे बहुत प्यार करता है और सबका लाडला भी है। अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसका भाई इसके लिए एक आइडल है। तो वो किस तरह से गांव को लेकर चलता है, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो इस रुद्र उस चीज़ को बहुत एडमायर करता है। और रही गौरी की बात, तो गौरी से तो उसकी मुलाकात होगी, अभी धीरे धीरे उनकी दोस्ती होगी, फिर कैसे कहानी आगे जाएगी उस पे हम अभी नहीं जाते। बट हाँ, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि जैसे एक हीरो हीरोइन को सेव करता है बहुत सारी चीज़ों से, वैसे रुद्र भी गौरी को सेव करेगा। मेरा अगला सवाल स्वाति जी से रहने वाला है कि उन्होंने बहुत सारे सीरियल में बहुत अलग अलग किरदार निभाए, तो आपका इस सीरियल में जो किरदार है वो कितना डिफरेंट होने वाला है बाकी सीरियल से और कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है? भगवान की दया से, महादेव की कृपा से आप लोग इतने सालों से हमें देख रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे किया है। कहीं हेतल काकी, कहीं वंदना, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। तो जगदम्बा देवी भी कहीं एक अपने परिवार में, अपने गांव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो अथॉरिटेटिव हैं, घर में सबको एक साथ लेकर चलती हैं और एक साथ लेकर चलने में कभी कभार बुरी भी बन जाती हैं, उससे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार को साथ रखने के लिए साम दाम दंड भेद अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। What do you think कि शो की USP क्या होगा? ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे होगा, क्या लगता है? पहले तो मेरे ये 2 बच्चे हैं जो USP होंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच टैलेंटेड एक्टर्स। और हमारी USP शुरू होती है हमारे ऑफ द सेट से। ये जितने यहाँ दिख रहे हैं ये सारे पगले हैं ऑफ द सेट। अभी आप देख ही रहे होंगे हम कितनी मस्ती कर रहे थे, और ये हमारी सरदार हैं। तो हम जितनी मस्ती ऑन सेट करते हैं, मैं धन्य हो गई। सरदार सरदार इरशाद सरदार है। ओहो, इरशाद करते जाइए और शायरियाँ आती जाएंगी। तो जो हमारा बॉन्डिंग ऑफ द सेट है वही बॉन्डिंग आपको ऑन सेट दिखेगा, ऑन फ्रेम दिखेगा। हम सारे आई थिंक हमें शूट करते हुए 20-25 दिन ही हुए हैं, पर हम सब की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसकी वजह से हम कोई एक दूसरे के किरदारों में स्टेप इन नहीं करते, सबको अपनी अपनी जगहों में खेलने देते हैं, क्योंकि कोई भी इनसिक्योर्ड नहीं है अपने तरीके से। सब लोग अपने मज़े ले लेके अपना काम करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द USP ऑफ द शो, द बॉन्डिंग which is going to be portrayed on screen. So आप वेट कीजिए और देखिए। हमने प्रोमो के हिसाब से देखा है कि इस शो के अंदर जो रूपल पटेल मैम की भी एंट्री होने वाली है, तो वापस एक बार देरानी और जेठानी साथ में आने वाली है स्वाति की, तो आप किस तरीके नहीं, से ऐसा bonding कुछ कर भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। रूपल जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मेरी बहुत सालों से हम लोगों ने साथ में काम किया है, पर जितना मुझे पता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटी हैं। तो वुमेंस डे के लिए उन्हें स्पेशली सन न्यू की तरफ से लाया गया था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, और हमारी गौरी ने उनके साथ एक प्रोमो भी शूट किया। तो आई थिंक गौरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है और रूपल जी एक स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है, दोनों ने मिलकर एक बहुत सुंदर प्रोमो किया है, बस उसी के लिए आई थी। अगर वो हमारे शो में आती हैं तो हम खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगे। आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सो मैम, शो के टीजर में हमने देखा है कि आप पहले खुद शादी करवाती है और अचानक से आप कहती कि शादी नहीं, मतलब बस आपको सिर्फ और आधा घंटा पौना घंटा वेट करने की जरूरत है। क्या है फर्स्ट मतलब? एपिसोड में ही सब बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने आपको ज्यादा वेट कराने की सोची भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऑडियंस बहुत ज्यादा वेट करे, कि और 10 एपिसोड वेट करे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों गौरी आ रही है और नहीं एक्सेप्ट हो रही है। फर्स्ट एपिसोड में ही आपको पता जाएगा कि क्यों आ रही है और क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मैम, आपका कैरेक्टर बताइए क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि एक कामिनी का कैरेक्टर है, तो कामिनी को आप प्यार से कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कमीनी। तो वो इसका रंग जो कपड़ों के हैं वो बहुत फीके हैं,
अदरवाइज ये जो खेल खेलती है, जो रंग डालती है, और मतलब वो मम्मी के सामने, अम्मा के सामने तो मतलब बहुत ही गुड बुक्स में रहना पर चाहती फिर भी है। अम्मा कहीं जानती है कि वो क्या चीज़ है। हाँ, मतलब शी ऑल्सो नोज कि शी इज़ लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग बिहाइंड हर, और क्या गेम खेल रही है। तो वो सबके साथ मुंह पे बहुत मीठी है, लेकिन अगर उसका बस चले तो इस हवेली में खाली वो अकेली ही बच जाए। ट्रू दैट।